हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? फर्स्ट चैप्टर के हमारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हुए। नाउ सेकंड चैप्टर के पीवाईक्यूज की बात करते हैं। तो सबसे पहला है, मैं 15 से लेके 24 तक के सारे पीवाईक्यूज को ले रही हूँ। बाकी के कितने सारे पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो कैंसल है, तो हम कैंसल पीवाईक्यू को नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स माइंड में रहे, हम से कैंसल पीवाईक्यू को नहीं कर रहे। जो हमारे सिलेबस में है वैसे पीवाईक्यू ही हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का फर्स्ट ले रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट है? देखो, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो फर्स्ट ये है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये भी है, all the isotopes of a given element and show same chemical properties। क्या वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिव नॉन्स एंड न्यूक्लियस, ये भी राइट है स्टूडेंट्स। देन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी रिगार्डेड द एटम्स एंड एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मेटल, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग ये भी राइट है। देन जो उसमें से इनमें ए बी सी डी ई दी हुई है, उनमें से कौन सा है वो राइट है? तो चलो कौन कौन सा हमें राइट लगा। तो सबसे पहले मेरा बी, जो देखो मास, मेरा ए है ना, मुझे राइट नहीं लगा क्योंकि 2 फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, बराबर। मेरा सेकंड है वो राइट है, बराबर। ऑल द आइसोटॉप्स एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी राइट है, बराबर है। सी भी राइट है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिव एज ए न्यूक्लियर नॉन एक्सक्लूसिव, ना वो एक अकेला नहीं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये गलत है, बराबर है। एंड देन डाल्टन्स एटॉमिक, वो भी राइट है। तो मेरा बी सी एंड ई राइट है, तो बी सी ई मतलब मेरा सेकंड हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? कौन सा राइट है वो हमें देखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? जो मेरा फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपका समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता था कि इस चैप्टर से इतने इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं, बट सच में लास्ट 10 इयर्स के हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। 10 इयर्स के पीवाईक्यूज में देखें तो सबसे इजी मुझे तो लग रहा है। इनमें से कितने सारे कैलकुलेशन में भी आ सकते हैं, तो कैलकुलेशन के बिना वाले भी है इस चैप्टर में। तो देखते हैं, चलो। And then from the following pair of ions which ion is not an isoelectronic pair, मतलब कौन से पेयर में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, आइसोइलेक्ट्रॉन। तो चलो सबसे पहले Fe+2 एंड Mn+2। तो Fe+2 और Mn+2 में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे क्योंकि Fe का नंबर है 26 और Mn का है 25। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन कट होते हैं, तो इसका हुआ 24 और इसका हुआ 23, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। ऑक्सीजन -2 एंड F-1, ऑक्सीजन का 8 नंबर है, इसका 9, इसमें से 2 कट होते हैं तो 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 10 होते हैं, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो सेम है, तो ये नहीं है। Na+1 एंड Mg+2, Na का नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन गया 10, Mg का नंबर 12 है, 1 इलेक्ट्रॉन गया 10, दोनों सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता। Mn+2 एंड Fe+3, तो दोनों, इसका नंबर है 25 और इसका नंबर है 26, इसमें से 2 गए तो उसका नंबर हुआ 23 और इसके में से 3 गए तो इसका नंबर हुआ 23। तो मेरा एक ही आंसर आएगा बी, O-2 एंड F-1। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूथेरियम, ल्यूथेरियम की बात करें तो ल्यूथेरियम में कितने हैं, तो कैलकुलेट कर लेते। पहले तो ल्यूथेरियम का एटॉमिक मास क्या है? 71। क्लियर है? तो उसके अंदर मास ऑफ नंबर क्या है, मतलब उसका नंबर न्यूट्रॉन फाइंड करना है, तो 71 उसका नंबर है, तो सो इसके अंदर प्रोटॉन है वो 71 है, बट एटॉमिक मास देखा जाए तो 175 है, तो 175 माइनस 71, तो 104 इज प्रोटॉन, अरे सॉरी न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन है, ये एटॉमिक मास है A, तो A माइनस P इक्वल टू N, तो ये तो इजीली फाइंड हो सकता है। तो क्या होगा मेरा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर है मेरा A,
71, 10 and 71. Clear, students? Now, which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन सीरीज की जब हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन में सबसे पहले कौन आएगा? तो क्या हाइड्रोजन में पहले लाइमेन आएंगे, फिर बाल्मेर आएंगे, बराबर है, देन परचेज आएंगे, पासवाल आएंगे एंड देन ब्रैकेट आएंगे। तो मेरा हाइड्रोजन फर्स्ट सीरीज में से सेकंड सीरीज में जाएगा तो मेरा आएगा बाल्मेर सीरीज। क्लियर स्टूडेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है अगर अपना दिमाग लगाना है। कितना इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्टिकुलर session of All India Radio, New Delhi, broadcast on a frequency of 1.368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transition is. चलो उसकी वेवलेंथ को फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास उसकी फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो मेरा सी क्या है? सी का वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या तो ms इनवर्स, और ये दी हुई है वेवलेंथ 1368 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। स्टूडेंट कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करते जाओ। अगर साथ साथ करते जा रहे हो तो मैं कर रही हूँ। तो 3 की बननी चाहिए 219.3 मीटर, एस कट हुए तो मीटर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 219.3 m, मतलब मेरा आंसर है बी। स्टूडेंट्स क्लियर? एकदम से इजी क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 फॉर हीलियम, हीलियम का दिया आयन इज xi, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स? n इक्वल टू 2 बोला गया। स्टेट फॉर द बेरियम +3 आयन इन j इक्वल, मतलब इसकी जूल फाइंड करनी है। यहाँ पे भी उसका जूल फाइंड करना है। तो चलो कर देते, जूल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा। इसमें क्या है? तो चलो x में यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्या पूछा है। हीलियम के बारे में पूछा है ना, हीलियम प्लस के बारे में, n इक्वल टू 2 से। तो सबसे पहले मेरे पास है En इक्वल टू -RH, मेरे पास फॉर्मूला है Z² अपॉन n²। यहाँ पे हीलियम +1 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। Z इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में है इसीलिए। अब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो स्टार्टिंग में होगा, मतलब उसकी स्टार्टिंग की ग्राउंड जो सबसे पहले जो उसकी कंडीशन है उसके लिए उसकी एनर्जी E1 -RH, यहाँ पे भी माइनस -RH, 2² सेकंड ऑर्बिट में जा रहे 1 ऑर्बिट इक्वल टू -4RH इक्वल टू -x जूल। फॉर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू स्टूड स्टेट में जा रहा है बेरियम +3 के लिए। अब कर रहे E2 इक्वल टू -RH 4², ओके, एंड देन 2²। ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे -4RH इक्वल टू -x जूल, बराबर। तो मेरा आंसर क्या है? दोनों में -x, तो मेरा आंसर है -x। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका z है, इसका z है वो 4 है, इसीलिए यहाँ पे 4 लिया गया है। स्टूडेंट्स ये क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे z है 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से क्लियर होना चाहिए। और n इक्वल टू इसमें 2 है, n इक्वल टू 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिया है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसीलिए कैलकुलेशन को अच्छे से समझो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखो कि मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, इसको फिर से समझाओ, हम फिर से करेंगे। क्लियर? बट हमारे मार्क्स तो आने ही चाहिए, हमें मार्क्स लेने हैं। नीट की एग्जाम बार बार नहीं आती है, बराबर है, हर साल आती है, बट हर साल हमें देनी नहीं होती है। वो तो आएगी हर साल, हर एक नए बच्चों के लिए आएगी, ऐसा सोच के चलना है। नाउ क्लियर, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज 105.8 pm, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। देखो, अब देखो सेकंड के लिए दिया है तो थर्ड के लिए मुझे फाइंड करना है। तो चलो थर्ड के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस, क्लियर,
रेडियस आर इक्वल टू, ओके, आर इक्वल टू R0 मल्टीप्लाई n स्क्वेयर अपॉन z। सो हीलियम प्लस 1 के लिए बात कर रहे तो n इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 2 आएगा। तो हीलियम प्लस के लिए R0 अपॉन R, इसलिए ऐसा कर, कई किसी को ये समझ में नहीं आ रहा इसलिए ऐसा R करा, 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो कि यहाँ पे 105 दिया हुआ है, 5.8 दिया है, 105.8 हीलियम की वैल्यू और R0 मल्टीप्लाई 2 बराबर। सो R0 इक्वल टू 105.8 इक्वल टू 2, ये मेरा फर्स्ट आया। अब लिथियम की फाइंड करती हूँ यहाँ पे बाजू में। लिथियम के लिए n इक्वल टू 3 and z equal to 3, clear students, n and z equal to 3। so मेरा r लिथियम प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे नीचे करती हूँ, R0 मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर अपॉन 3 इक्वल टू, नीचे ही कर रही हूँ, 105.8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर आएगा 158.7 pm पैरामीटर, या तो हम कहते हैं 1.87, तो उसको एंगस्ट्रॉन्ग में कहेंगे 1.587 एंगस्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास कौन सा आएगा आंसर, तो क्या आंसर जो है मेरा ये आएगा 158 pm पैरामीटर में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में ये आएगा 1 पॉइंट आएगा। तो मेरा आंसर है ए। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है, तो कैलकुलेशन आपको पूरी समझ में आई है, क्लियर। In hydrogen atom, the de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is given। ऑर्बिटल का दिया हुआ है, तो करते हैं, चलो कैलकुलेशन ही तो करना है, कर देते हैं बोहर ऑर्बिट का। ये बोहर ऑर्बिट का A0 दिया हुआ है हमें 52.9 pm दिया हुआ है। n इक्वल टू क्या है मेरे पास, n इक्वल टू 2 है, क्योंकि मैंने कहा डी ब्रोगली बोहर ऑर्बिट बराबर है, तो 2 सेकंड ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 2, Rn इक्वल टू n स्क्वेयर, मेरे पास फॉर्मूला है A0 इक्वल मतलब का होगा 2 स्क्वेयर A0 मतलब 4 मल्टीप्लाई A0 है 52.9 इक्वल टू 211.6 pm। देखो स्टूडेंट, मैं साथ साथ में कैलकुलेशन भी करती जा रही हूँ, ओके। सो गिवन MVR मुझे फाइंड मोहर MVR फाइंड करना है, बोहर ऑर्बिटल n अपॉन h अपॉन 2 पाई मेरे पास फॉर्मूला है, तो सो 2n इक्वल टू 2 है, h की h एंड 2 पाई, क्लियर स्टूडेंट्स। तो मेरे पास अब आया h अपॉन पाई, 2 कंप्लीट के, तो MVR पाई इक्वल टू h, पाई को मैं ऊपर ले गई इसीलिए, सो लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन MV इक्वल टू लैम्बडा MV इक्वल टू h। सो h इक्वल टू मेरे पास क्या है, लैम्बडा इक्वल टू पाई r है, पाई r। सो पाई की लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 2116.5, ये आया ना यहाँ पे, ये यहाँ इसको मैंने पाई से करा, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2116 मेरा पाई आएगा, बी ये रहा पैरामीटर पीएम। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन है। मेरे पास फॉर्मूला तो है हमारे पास, तो फॉर्मूला में सब उसमें वैल्यू ही पुट करनी है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी, ए और बी को मुझे सिर्फ उसमें मैच करना है। कितना इजी है, मैचिंग ही तो करना है, कर देते, उसमें क्या है। चलो
तो सबसे पहले है मेरे पास आंसर ही सब कर लेते जाते, प्रिंसिपल क्वांटम सबसे पहले ML1, तो उसके लिए सबसे पहले आंसर ही डायरेक्ट देखते जा रहे, ML किसको कहेंगे, MS किसको कहेंगे, L और N किसको कहेंगे, बराबर है। तो ये डायरेक्ट आंसर ही देखते जा रहे हैं हम लोग, आंसर ही देखेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्वांटम नंबर को याद करो। चलो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर को याद करो। क्वांटम नंबर को याद करते ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मेरे पास M1। M1 किसका आंसर है, M1 किसका आंसर है, M1 है ओरिएंटेड ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका आंसर है ये। मैं राइट आंसर ही कर रही हूँ ये। चलो ML इसको कहते हैं। फिर मेरा है MS किसका आंसर है, MS तो क्या ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन क्वांटम्स, S मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। डायरेक्ट वहां पे तो बहुत सारे आंसर दिए होंगे पर हमें राइट आंसर पता होना चाहिए। चलो N कौन सा आंसर है, N किसके लिए प्रेजेंट करते हैं, N किसके लिए प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, चलो एक बार सोचो। फर्स्ट के लिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, N किसके लिए, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। एकदम इजी स्टूडेंट्स, ये है बहुत इजी है। अगर मुझे ये आता है तो मैं 2 मिनट में कर सकती, 2 मिनट भी नहीं, 20 सेकंड में कर सकते हैं हम। इन करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इज, चलो ये तो मुझे नहीं लगता ये सबसे हार्ड है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा सेट सबसे मतलब सेट है वो क्वांटम नंबर का इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, हाँ इनकरेक्ट। चलो n इक्वल टू 4 तो L इक्वल टू 3 होगा, 3 2 1 0, ये राइट है, बराबर है। देन ये है n इक्वल टू 5, L इक्वल टू 2, 1 2 1 प्लस 1 M2, यहाँ पे गलत दिया हुआ है +2, ये भी 0 नहीं दिया हुआ है, ये तो 0 होना चाहिए, तो ये 0 भी होना चाहिए, तो 0 नहीं दिया हुआ है, गलत। अब ये n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 2, तो 2 से बस सब कुछ है, तो ये भी राइट है। n इक्वल टू 5, L इक्वल टू 3, तो 3 से सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये गलत एक दे दिया है हमें, तो ये थोड़ा सा गलत है। बाकी इसको तो देख के ही पता चल गया। लास्ट मतलब ये इस पेज का, द रिलेशन बिटवीन NM, द नंबर ऑफ permissible value of magnetic quantum number M for a given value of quantum number बराबर L is, तो L क्या है, L क्या है, तो क्या वो तो हमें पता ही है, फॉर्मूला ही है हमारे पास, NM इक्वल टू 2L प्लस 1, या तो L इक्वल टू NM माइनस 1 इक्वल टू 2, तो कौन सा राइट है, कौन सा राइट है, C। फॉर्मूला ये बैठे बिठाए फॉर्मूला पूछ लिए, देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ये नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो उनमें भी इतना इजी है। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अरे रे इनकरेक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हो कि इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, तो चलो कर देते हैं। इनकरेक्ट कौन सा है, all the five 5d orbitals are different in size when compared to the respectively 4d orbitals, yes right है, और डिफरेंट ही होगी। all the 5 4d orbitals have shape similar to the respectively 3d, yes dd है तो शेप सेम ही रहेगा, तो बस उसके साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेगा पर शेप सेम रहेगा। इन एन एटम ऑल द 3d orbitals are equal in energy in free state, फ्री स्टेट में ऑलमोस्ट सारी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है, यस। एंड द शेप ऑफ dx dy dz ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर, देन dx² एंड माइनस y² dz² सिमिलर टू ईच अदर, ऐसा ये तो नहीं, dz² का जो है ना साइज वही एक अलग होता है, ये एक अलग होता है, तो ये दोनों सेम नहीं होते, तो ये जो है ना वो गलत है, डी गलत है, बस एक ही गलत है, क्लियर।
Now 4d, 5d, 5f, 6p orbitals are arranged in the order in decreasing energy. किसकी एनर्जी कम है? द करेक्ट ऑप्शन ही। पहले तो मुझे ना राइट आंसर पता होने चाहिए, तो राइट आंसर मेरा क्या है? तो कि पहला तो मेरा आएगा 5f बराबर, 5f बराबर, फिर आएंगे 6p, ये जो 4 है उसमें कर रही हूँ p, पहले f आएंगे फिर p आएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर आएंगे 6p, फिर आएंगे 5p एंड देन 4d। तो ये बताया है बी में। क्लियर? डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, जिसके कम 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 होते जा रहे हैं बराबर, तो इसके लिए। क्लियर? तो मुझे ऑर्डर पता होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा कि ऑर्डर मुझे पता होने ही चाहिए सारे। ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नॉट्स एंड 3 टोटल नॉट्स इन। ओह, इतना इजी क्वेश्चन। नोट्स की बात कर रहे, तो अभी देखो किसकी बात करें? नोट्स। नोट्स का मतलब होता है कि कितने इसके अंदर खाली जगह होगी। दिस इज नोट्स। दो ऑर्बिटल के बीच में, दो ऑर्बिटल के बीच में नोट्स कितने होंगे? तो L इक्वल टू 3 है, L इक्वल टू 3। तो जो नोट्स होते हैं n-1 होते हैं, n-1 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 4 होगा। नोट से वो एक कम ही होगा, तो जो ये ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं वो 4f होगा। 4 ऑर्बिटल जो मैं बोल रही हूँ सबसे समझ में, नोट्स 3 है, मतलब इसमें और टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी? 4, क्योंकि नोट से है वो टोटल ऑर्बिटल्स के एक कम होता है, नोट से n-1 होता है। टोटल ऑर्बिटल कितनी होनी चाहिए? 4, तो 4-1 3 होगा, तो 4f। क्लियर स्टूडेंट्स? विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट? फिर से आया रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा है? कर देते चलो, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो टोटल, फिर से आया, तो यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर पता नहीं चले, टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। यस, राइट है। क्लियर? एन ऑर्बिटल इन designated by 3 quantum numbers, while an electron in an atom is designated by 4 quantum number. Yes, 4 quantum number होते हैं designated. Clear students? समझ में आ रहा है? स्टूडेंट कुछ दिखाई ना दे, कुछ समझ में ना आए तो आप बोलना, मेरे राइटिंग पता ना हो तो बोलना, पर सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बेल आइकन को बताओ ताकि मेरे वीडियोस आप तक आते जाए। ये नोट्स वाला अगर कट हो गया है तो मैं फिर से करूं कि ये जो ड्रॉ करे है फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिटल, तो जो बीच में जो जगह होते हैं उसको नोट्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये okay, the electronic configuration an atom is, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गलत है, ये एक अब नहीं आएगा, तो ये गलत है पूरा का पूरा। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0, कभी कभी होता भी है m की वैल्यू d, तो मेरा c इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स क्लियर? c इज रॉन्ग। How many electrons can fit in the orbitals for which n equal to 3 and L equal to 1? ओ बाप रे, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। बराबर है कि n इक्वल टू 3 है और L इक्वल टू 1 है। L इक्वल टू 1 मतलब देखो 0 है तो S है, 1 है L की वैल्यू तो P है, तो P में कितने वैल्यू इलेक्ट्रॉन होते? 3p, 3p मेन 3 है ना, मेन क्वांटम नंबर 3, n इक्वल टू 3, तो 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो हर एक में 2 2 2 2 आएंगे, तो मेरा आंसर है 2। अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स? हर एक ऑर्बिटल्स में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6 होंगे, पर हर एक में 2 2 आएंगे। क्लियर? तो ए इज राइट। Clear students? Now, which of the following pair of d orbitals will have electron density along the axis? Electron density axis की बात कर रहे हैं,
तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम जाए तो मेरा होगा dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा क्योंकि dx by z dy z dx स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैव डेंसिटी बिटवीन एक्सिस, इनकी तीनों की है x y y z z x की मिडिल में आती है, बिटवीन में आती है, तो ये दोनों है वो कहाँ पे होगी, डेंसिटी एक्सिस पे होगी, ऐसे एक्सिस पे होगी। कौन सी एक्सिस पे होगी, ये dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस, बाकी के तीनों की तो मिडिल में आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? बाकी की ऑर्बिटल्स की मिडिल में होती है, दिख रहा है? ओके, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिजिग्नेटेड बाय, तो टू ऑर्बिटल्स के लिए क्या राइट है, टू ऑर्बिटल्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर इज राइट टू डिजिग्नेट, टू ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम है तो क्या अलग दिखाते हैं, -1f एंड +1/2, यही सेम दिखाते, तो स्पिन क्वांटम नंबर ही अलग उनको करते हैं, बाकी सब राइट सेम होता है उनका, हो सकता है। Which is the correct order of increasing energy of the listing orbitals in the atom of titanium? टिटेनियम की बात कर रहे हैं हम लोग, बराबर है? तो टिटेनियम की बात करें तो टिटेनियम का कर देते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन 22 नंबर, 1s2 1s2 2s2 2p6 बराबर 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2 हो गया। तो मेरा कौन सा राइट हुआ, ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी sp 4s एंड 3d, तो मेरा राइट आंसर है सी, 3s 3p 4s एंड 3d, तो आंसर है राइट 20 नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा एक क्वेश्चन रह गया है हमारा, तो वो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक ही बाकी है। क्लियर? विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बराबर है? तो चलो कर देते कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो जो ए द uncertainly principle is delta E multiplied delta T equal to h upon 4 pi, yes right है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, यस वो स्टेबल ज्यादा होते हैं दोनों के अंदर। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल्स इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2b ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, नहीं हर एक में ऐसा होता है, ओनली हाइड्रोजन में ही ऐसा नहीं होता है, सब में होता है, ओनली हाइड्रोजन की बात करें तो वो गलत है। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा h upon mv where m is mass of the planet with group velocity of the particles, yes right, तो मेरा सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग था, वो सब में हाइड्रोजन नहीं, सब में गलत होगा, बराबर है, सेम होगा। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर के लास्ट 10 इयर्स के जो PYQs है वो फिनिश हुए। अब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक चैप्टर का ये PYQ मिलता रहे, और लाइक करो ताकि, और हाँ उसमें कमेंट्स में लिखो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसा लग रहा है ये, तो मुझे थोड़ा अपने में चेंज करने का पता चले। Clear students? Now take care and do work, hard work, smart work. Okay students? Okay, bye. Take care students. Thank you.